गोरखपुर सदर सीट से बीजेपी के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और राधा मोहन दास अग्रवाल ने पिछले कई दिनों ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए खुद के विधायक होने पर शर्म आने की बात कही थी। इस पार्टी अनुशासनहीनता मानते हुए उनसे एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री जेपीएस राठौर ने डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आपके द्वारा सरकार और संगठन की छवि धूमिल करने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही है। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इधर गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के इस्तीफे की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप पार्टी से इस्तीफा दे दें। अगर उन्होंने कहा कि विधायक राधा मोहन अग्रवाल पार्टी विरोधी बातों को मुद्दा बना रहे हैं, तो ये रवि किशन कह रहे हैं कि जो राधा मोहन दास हैं वो मुद्दा बनाकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीजेपी के विधायक हैं राधा मोहन दास, जिन्हें कारण बताओ नोटिस उनकी पार्टी की तरफ से भेजा गया है और एक हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया है। दरअसल राधा मोहन दास ने यूपी में जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है इसको लेकर सवाल उठाए थे और लगातार ट्वीट किए थे। तो बीजेपी ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए नोटिस जारी कर दिया है। बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके निर्देश पर एक कारण बताओ नोटिस उन्हें भेजा गया है और एक हफ्ते के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। इसके इतर सांसद रवि किशन ने विधायक से इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। उनका ये कहना है कि जो पार्टी की सिद्धांत है, पार्टी की जो नीतियां हैं, अगर आप उससे इतर काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, इसलिए पार्टी से आप इस्तीफा दे दिए। देखिए, पार्टी के ही एक विधायक है राधा मोहन दास, जिन्होंने सवाल उठाया यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर और ट्वीट किया। इसके बाद अब उन पर जो पार्टी ने एक नोटिस भेजा है, कारण बताओ नोटिस, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह, उनके निर्देश पर ये जो पूरा कारण बताओ नोटिस है वो भेजा गया है और उनसे एक हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। तो इस पर अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है। जो रवि किशन है सांसद, उन्होंने ये कह दिया है कि वो पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो सिद्धांत है, उनके इतर बात कर रहे हैं और वो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी की जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश हो रही है, इसीलिए उन्हें पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, अब ये पूरा जो मामला है मैं आपको समझाती हूँ। इन दिनों बीते 3 महीने से यूपी की कानून व्यवस्था चरमरा गई है और लगातार सवाल उठ रहे हैं यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर। विपक्ष तो लगातार घेर ही रहा है, आम जनता सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सवाल कर रही है और अब पार्टी के ही एक विधायक ने ये कह दिया है कि यूपी की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी इसी खबर पर अभिषेक लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो पूरा मामला है अब गरमाता हुआ नजर आ रहा है। कारण बताओ नोटिस तो जारी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग की जा रही है, आखिर क्यों? देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की इस तरह की पोस्ट करते हैं, जिसमें उससे सीधे तौर पे ये लगाया जाता है एक विधायक होकर के इस तरह पोस्ट करते हैं कि विधायक होने पर भी मुझे शर्म आती है और प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था उसके सवाल निशान खड़ा करते हैं। तो कहीं ना कहीं विधायक पार्टी के कार्यालय विधायक होने के नाते इस तरह से अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद से प्रदेश के अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह है उस पोस्ट को तुरंत टिप्पणी करते हैं और चाहते हैं कि इनको एक राठौर जी जो है प्रदेश मंत्री नोटिस जारी करते हैं। वो कहते हैं कि कारण बताओ नोटिस जो है एक हफ्ते के अंदर भीतर पार्टी कार्यालय सूचना दें और बताएं कि ऐसी उन्होंने प्रयोग क्यों की है। और इस तरह से ये जो राधा मोहन दास अग्रवाल लगातार इस तरह बयानबाजी करते हुए ट्विटर पर नजर आते हैं। हालांकि ट्विटर पर जैसे ही बयानबाजी होने लगी तो रवि किशन शुक्ला ने सीधे तौर पर कहा कि अगर इतना ही उनको दिक्कत है प्रदेश के बीजेपी पार्टी से और प्रदेश के कार्यकर्ताओं में तो पार्टी की पर भी है। यहाँ तक कि जिस तरह से लगातार बयानबाजी करते हैं उससे पूरी तरह से सोशल मीडिया ट्रेंड हो रही है। तो उन्होंने पूरी तरह से जिस तरह कानून व्यवस्था को लेकर के वो कहा कि पूरी तरह से व्यवस्था कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसको लेकर के रवि किशन से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष देव सिंह ने तुरंत कारण बताओ। देखिए अभिषेक, जो विधायक राधा मोहन ने सवाल किया था
कानून व्यवस्था को लेकर, क्या वो इतना गलत था कि कारण बताओ नोटिस भी पार्टी ने उन्हें जारी कर दिया है? और इतना ही नहीं, जो सांसद रवि किशन वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्या बहुत बड़ी गलती या बहुत बड़ा गुनाह किया है उन्होंने? देखिए, जो यहाँ के सदस्य विधायक है राधा मोहनदास अग्रवाल, ईमानदारी से काफी तत्पर है और एक्टिव सूचियों बने रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो उनकी कहीं ना कहीं जिस तरह कानून व्यवस्था को लेकर के ये सरकार से भी जवाब मारते रहते हैं, इस तरह से कमियां आ रही है, जो अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं, तो उसको लेकर के ये अपनी दुख जो दर्द है वो सोशल मीडिया पर उजागर करते हैं। उसके बाद पार्टी में तुरंत उनको कारण बताओ नोटिस जारी करता है, तो कहीं ना कहीं एक जिस तरह से विधायक के यहाँ से राधा मोहनदास अग्रवाल है, उनकी सभी प्रदेश में पूरी तरह से न्यायालय में अच्छी थी, उसके बावजूद भी इस तरह से पोस्ट अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की नहीं बल्कि प्रदेश जो संगठन है, प्रदेश अध्यक्ष है, उनको ये नाराजगी, उन्होंने तुरंत कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। बिल्कुल अभिषेक, ये जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, इसमें किस चीज का हवाला दिया गया है और क्या गलती बताई गई है राधा मोहनदास की? देखिए, 2 महीने से पुलिस स्कूल गए हत्यारे गिरफ्तार कराने के लिए हद तक जाना पड़े, इस पर बातें इस तरह की, हालांकि ट्वीट राधा मोहनदास अग्रवाल ने किया और उनका कहना था कि यह एक दिन पुराना है और बात भी खत्म हो गई है, जिसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें सीधे तौर पर रविवार को उसने फिर ट्वीट किया था कि काफी वो ट्वीट जो चर्चा में रही थी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा था अपनी गिरफ्तार व्यक्त की थी, लिखा कि कोई तकलीफ नहीं है, अपने विधायक होने पर गुस्सा आता है, कहीं ना कहीं इनकी आप नाराजगी समझ सकती है, किस तरह से ये नाराज है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, जिस तरह से प्रदेश की पुलिस है और वो कई जगह, हालांकि जब इनकी सुनवाई नहीं होती है तो वो सीधे ट्विटर पर अपने दुख व्यतीत करते हैं, तो उसको लेकर बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जैसा कि जो विधायक जी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, देखिए सरकार का वो भी हिस्सा है और वो भी चाहते हैं कि वो जनता के लिए काम करे। अगर वो सवाल पूछ रहे हैं अपनी ही पार्टी से, लेकिन बहुत ही शालीनता से उन्होंने सवाल पूछा है, ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने कुछ धरना दिया है या कोई प्रदर्शन किया है, वो बहुत ही सोशल मीडिया के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह रही है जो बीजेपी की तरफ से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है? क्या ये अनुशासनहीनता के खिलाफ आता है? क्या पार्टी की तरफ से किस तरह के बयान आ रहे हैं? देखिए, एक कहीं ना कहीं जो पार्टी कार्यालय तरफ से बयान यही दिया गया है कि अनुशासनहीनता के खिलाफ पोस्ट की गई है, जिसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए निर्देश दिया। तो इस तरह से अगर पोस्ट अगर आती है, विधायक का दल लगता है तो पार्टी कार्यालय पूछना चाहिए, विधायक बुलाकर पूछना चाहिए आखिर इस तरह पोस्ट आपने क्यों की, इससे सवाल जवाब उनसे करना चाहिए, न कि उनके इस्तीफा की मांग करना चाहिए। कि राधा मोहनदास अग्रवाल अक्सर सोचते बने रहते हैं, कहीं भी कुछ भी गोरखपुर में किसी को दुख होता है तो राधा मोहनदास अग्रवाल तुरंत पहुंचते हैं और वहाँ पे जनता की दुख सुनते हैं, किसी भी समस्या का समाधान के लिए अधिकारियों से निर्देश भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर उनका दुख इससे फैलता रहा है क्योंकि उनकी बातों को अधिकारी जो है सुनते भी नहीं है और जिस तरह से किसी मुद्दे को लेकर के अभी कुछ 2 महीने पहले भी वो पैरवी कर रहे थे, जिसको पुलिस ने छोड़ दिया था, उसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लेकिन इस तरह से अगर राधा मोहनदास अग्रवाल के दुख सोशल मीडिया पर व्यक्त करते हैं तो पार्टी कार्यालय को इनसे जवाब करना चाहिए कि इस तरह से अगर आपने कोई क्यों किए, उनकी दुख दर्द समझना चाहिए। लेकिन पार्टी कार्यालय इनके दुख दर्द को नहीं समझ रही है। देखिए, यहाँ तो कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है, इसके साथ इस्तीफे की मांग भी लगातार हो रही है। अभिषेक, क्या अब जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या राधा मोहन की तरफ से भी कोई बयान सामने आया है कारण बताओ नोटिस उनको मिलने के बाद? देखिए, अभी तक राधा मोहनदास अग्रवाल ने पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि वो अपनी दर्द जो है हमने जब उनसे बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने जो अपनी दुख दर्द था वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमने बोल दिया, कह दिया और अब हम और बिल्कुल अभिषेक, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। प्राइम न्यूज की तरफ से भी कुछ सवाल सामने आए हैं। क्यों विधायक ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं? ऐसे तमाम सवाल प्राइम न्यूज पूछ रहा है। क्या यूपी बीजेपी में अंतर कलह का कोई खेल चल रहा है? विधायक ने अपनी पार्टी के खिलाफ आखिर मोर्चा क्यों खोला? क्या बीजेपी पार्टी से विधायक राधा मोहनदास खुश नहीं है? क्यों अपनी ही पार्टी से बगावत कर बैठे हैं विधायक? ऐसे तमाम सवाल हैं जो प्राइम न्यूज पूछ रहा है और जानना चाह रहा है, क्योंकि बीजेपी के विधायक राधा मोहनदास ने एक ट्वीट किया। लगातार वो यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ वो क्यों मोर्चा खोलने के लिए तैयार हैं? क्या कोई अंतर कलह है या फिर बीजेपी पार्टी से विधायक राधा मोहन दास
खुश नहीं है। मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, हम प्राइम न्यूज की तरफ से कई सवाल पूछ रहे हैं। क्या अभिषेक कोई अंदरूनी खेल चल रहा है? क्या अंतर कला है, या फिर जो विधायक जी हैं वो पार्टी से खुश नहीं है? देखिए अगर मैं आपको बता दूं कि अभी डॉक्टर राधा मोहन जायसवाल अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या के आरोपी सालू खान की गिरफ्तारी न होने और आरोपी बचाने वाले कोतवाल पर कार्रवाई न होने से लेकर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया था। जिस तरह से इनका ट्वीट पर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा ट्वीट करते रहते अधिकारियों को पर सवाल उठाते हैं कि आखिर इस तरह ट्रांसफर अपराधी क्यों दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये जिस तरह से ये अपेक्षा लगाई जाती है कि पार्टी से जीतू संतुष्ट नहीं है और वो अपनी दुख जो है व्यक्त कर लेते हैं। काफी ईमानदार सभी की हालांकि राधा मोहन दास अग्रवाल नेता है और यहाँ पर पूरी तरह से जनता के बीच में जाते हैं, जो भी समस्या आती सुनते हैं। और उसके बाद भी लखीमपुर खीरी का जो मामला प्रकरण आया था उसको लेकर के ये सोशल मीडिया पर अपनी ट्वीट करते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं कि इस तरह से पुलिस को तरह दिया जा रहा है और अपराधियों को पूरी तरह से तरह दे करके पुलिस जो है उसको कोई कार्रवाई नहीं करे। तो इस तरह से राधा मोहन दास अग्रवाल ने काफी पोस्ट ट्विटर पर किया था। तो उनका दुख इसी से समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो इनकी पार्टी के लोग हैं और कार्यकर्ता हैं इनकी बात को सुनते नहीं है, जिसकी वजह से नेता यहाँ के जो अधिकारी। अभिषेक, अगर मैं विधायक राधा मोहन दास की बात करूं तो छवि कैसी है उनकी जनता के बीच, किस तरह से वो जाने जाते हैं, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगी। देखिए राधा मोहन दास अग्रवाल की पूरी तरह से ईमानदार सभी के रूप में यहाँ जाने जाते हैं और जगह जगह पे जब भी कोई समस्या आती है तो अभी कुछ दिन पहले नाली की समस्या को लेकर के लोग वहाँ पे काफी दुख व्यक्त कर रहे थे और नाराजगी जाहिर कर रहे थे। राधा मोहन दास अग्रवाल कहीं जाकर के वहाँ के अधिकारियों को तुरंत फोन करते हैं, अधिकारी तुरंत मौके पहुंचते हैं और वो पूरी तरह से दिशा निर्देश भी देते हैं कि ऐसे गोरखपुर में अगर इस तरह से प्रकरण सामने आएंगे तो बाकी जिलों को क्या हाल होगा। तो राधा मोहन दास अग्रवाल जनता के बीच हमेशा उनके समाचार सुनते हैं और कोई भी मामला ऐसे आते हैं तो तत्काल। बिल्कुल अभिषेक, एक और सवाल मेरा ये है कि क्या इससे पहले भी इस तरह अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं विधायक जी, या पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सवाल उठाए हैं? देखिए ऐसे कई बार ऐसा हुआ जो ट्विटर है पर उन्होंने कई बार आप पोस्ट हालांकि डाले हैं जो उनकी दुख कोई नहीं सुनता है, इस तरह पोस्ट काफी डाले हैं। लेकिन इस बार ऐसी पोस्ट क्या हो गया कि पार्टी कार्यालय में नाराज होगी और उनके कारण बताओ नोटिस जारी करती है पार्टी। तो इस तरह से हालांकि राधा मोहन दास अग्रवाल को देखा जाए तो हर तरीके से ये अपनी दुख को ट्विटर माध्यम से शेयर करते हैं और इस बार जो दुख है शेयर करते हैं। उसके बाद से रवि किशन जो सांसद है वो इतने नाराज होते हैं, उन्होंने कहा कि अगर राधा मोहन दास अग्रवाल की नहीं दिक्कत हो पार्टी जिसका है, क्योंकि राधा मोहन दास। देखिए अभिषेक, ये जो राधा मोहन दास हैं बीजेपी के विधायक हैं और रवि किशन सांसद हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि रवि किशन और राधा मोहन के अंदर कोई कलह चल रही हो, कोई आपसी कलह जिसकी वजह से वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्या ऐसा कुछ सुगबुगाहट देखने के लिए मिल रही है? देखिए सबसे बड़ी बात बता दें, राधा मोहन दास अग्रवाल यहाँ के अस्थायी नेता है और वहाँ जनता के बीच में जाते रहते हैं। तो इस तरह से उनकी कोई समस्या होती है तुरंत यहाँ की जनता जो होती है राधा मोहन दास अग्रवाल फोन लगाती है और वो तुरंत मौके पहुंचते भी हैं। तो इस तरह से अगर कोई नेता ऐसे लोगों के बीच जाता है तो काफी ये बड़ी बात है कि एक विधायक होकर के लोगों की समस्या सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान कराते हैं। तो यहाँ सदर सांसद भी सोचना चाहिए कि इस तरह से नेता है और जो है कि हमेशा लोगों के बीच जाते रहते हैं और उनकी समस्या सुनते रहते हैं। लेकिन सांसद रवि किशन को इस तरह से बयान देना कहीं न कहीं ये वरिष्ठ जो बिल्कुल, और ये जो इशारा हो रहा है वो अंतर कला की तरफ हो रहा है। जिस तरह से रवि किशन इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो इशारा कर रहा है कि अंदर ही अंदर कोई अंतर कला जरूर है, कोई खटपट जरूर हुई है, इसी वजह से आवाजें उठ रही हैं और इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। अभिषेक, एक तरफ जो कारण बताओ नोटिस जारी किया है वो ठीक है, लेकिन क्या इस्तीफे की मांग करना सही है? देखिए वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से इनको काफी वरिष्ठ नेता भाजपा में है और बचाव नेता है इनको माना जाते हैं, तो उसके बावजूद भी इस तरह का चारों बताओ नोटिस जारी होता है। लेकिन एक इस्तीफे की मांग किया जाना कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है कि एक वरिष्ठ नेता के साथ में इस तरह से चारों बताओ नोटिस जारी किया जाना सही नहीं है, क्योंकि ये काफी दिनों से यहाँ पे
विधायक रहते हैं और हमेशा लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं, तो ऐसे विधायक के ऊपर स्थिति निर्माण करना कहीं ना कहीं ये सवाल ऐसा खड़ा होता है कि कला जो है देखने को मिले कि रवि किशन और इनके बीच में जिस तरह रवि किशन ने ये कहा दिया कि राधा मोहन दास अग्रवाल को साइड करके पार्टी हिस्सा भेजा, तो इसको लेकर के ये ट्रेंड अब काफी खुर्जा बनी हुई है कि क्या राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी पार्टी से हिस्सा देंगे या फिर ये कारण बताओ नोटिस में अपनी बात रखेंगे और मामला को पूरी तरह से सराउंड करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि राधा मोहन दास बिल्कुल अभिषेक यहाँ पे रोकना चाहूंगी, अभिषेक यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर नोटिस भेजा गया है। सांसद रवि किशन लगातार राधा मोहन दास का इस्तीफा मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इशारा हो रहा है वो अंतरकलह के बीच हो रहा है। शैलेंद्र तिवारी कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, ये जो अंतरकलह चल रही है पार्टी के बीच, ये इशारा कर रही है कि अब पार्टी में जो वरिष्ठ हैं काफी सांसद राधा मोहन दास, उनसे इस्तीफे की मांग हो रही है। क्या ये अंतरकलह की तरह देखते हैं आप? देखिए, अंतरकलह ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि लोकतंत्र लगातार, लोकतंत्र की गर्दन दबाई जा रही है, लोकतंत्र पर फांसी का फंदा लगाकर लटकाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है। और 4 दिन पहले पार्टी में शामिल हुए रवि किशन, जिनकी राजनीतिक सोच और राजनीतिक जो है ज्ञान मुझे लगता है कि घंटों का भी नहीं होगा, वो राधा मोहन जैसे लोगों को, सीनियर लोगों को इस्तीफा देने के लिए बोलते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब पूरी एक प्रक्रिया लोकतंत्र की हत्या करने की ओर पूरी तरह से आगे बढ़ चुके हैं। लोकतंत्र अब नहीं बचेगा, ये एकदम तय है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो आंतरिक संगठन में हो, चाहे वो जहां पर भी हो। योगी जी के राज में लोकतंत्र कहीं बचा नहीं। शैलेंद्र जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पूरा खेल दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपने कहा कि ये पार्टी का उनका अंदरूनी मामला है, ये कोई अंतरकलह है या नहीं है, इस पर आप नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन शैलेंद्र जी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या अपनी ही जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना, क्या अगर आप उसे पार्टी से अलग कर देंगे? नहीं, देखिए, एक बात समझिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कानून व्यवस्था पर एक बात कही, और कानून व्यवस्था पूरी तरह से एकदम लचर हो चुकी है, मतलब टूट चुकी है, अपराधी निरंकुश हो चुके हैं। ये बात जो भी कह रहा है, विपक्ष हो या जो अखबार हो या जो भी इस बात की सूचना दे रहा है, सार्वजनिक रूप से कह रहा है, उसे दंडित किया जा रहा है, उसका मुंह चुप कराया जा रहा है। सिंधे जुबान शायर की तेरा निजाम है, वो स्थिति बन चुकी है। तो कुल मिलाकर के उनकी इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ कि उन्होंने उनको आगाह किया। लेकिन चूंकि सरकार का पूरी तरह से रवैया बन चुका है कि जो भी आवाज उठाएगा उसकी आवाज दबाई जाएगी, उसकी पॉलिटिकल हत्या की जाएगी, उसका लोकतांत्रिक हनन होगा, और लोकतंत्र की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से विराम रख चुका है। शैलेंद्र जी, जो इतने सारे आरोप आप लगा रहे हैं पार्टी पर, क्या वो सही है? जी हाँ, लोग, देखिए, एक बात समझिए, लोकतंत्र की हत्या करना, चाहे वो संगठन के अंदर हो, चाहे वो सरकार के अंदर हो, ये कहाँ का न्याय है? हम विश्व की सबसे बड़ी जो है धरोहर है राजनीति के मामले में या लोकतंत्र के मामले में, उसमें आप किस तरह का नजीर पेश कर रहे हैं, किस तरह की चीजें आप सामने ला रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शर्मसार करने वाला समय चल रहा है। जनता को आप सचेत कर देना चाहिए कि ऐसी सरकारें जो लोकतंत्र का हनन कर रही हैं, एक तरफ आप देखिए बच्चे आवाज उठा रहे हैं कि पेपर ना हो, और इधर से आवाजें आ रही हैं कि पेपर हो। आप नीट की परीक्षा कराना चाहते हैं, जी की परीक्षा कराना चाहते हैं, बच्चे मना कर रहे हैं, आप उनके ऊपर हनन कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आप परीक्षा क्विट कर दीजिए। अरे भाई, ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसमें आप परीक्षा नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, ये भी होगा, इसको आपको डिले करना चाहिए। लेकिन आप डिले ना करके आप अपनी तानाशाही, अपना हंटर रोल करना चाहते हैं। ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से साफ साफ झलकता है कि आप पूरी तरह से हिटलर शाही की तरफ बढ़ चुके हैं।
शैलेंद्र जी, लेकिन जैसे कि पार्टी ने कारण बताओ नोटिस भेजा है, सांसद जो रवि किशन हैं वो लेकिन इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। देखिए, कारण बताओ नोटिस भेजना एक हद तक हम मानते हैं कि पार्टी ये बोल रही है कि अनुशासनहीनता के खिलाफ है, तो वो ठीक है, लेकिन क्या इस्तीफे की मांग करना सही है? और सांसद रवि किशन क्यों इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखेंगे? एक बात बताइए आप, मैं बहुत अच्छी बात पूछ रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। क्या किसी भी सूचना की, गलत सूचना की कोई भी सूचना देना पार्टी को गलत है? आप किस तरह का जो है अनुशासनहीनता की कार्रवाई करना चाहते हैं? और रवि किशन की उन फलाने विधायक जो आपके हैं, राधा मोहन जी, क्या नाम आपने बताया उनका, उनके इतने वरिष्ठ हैं वो, उनके आगे उनकी राजनीतिक जो है क्या नाम है आपके, ज्ञान कितना है उनका, और उनकी जो सीनियरिटी है कितना है? कुछ नहीं है। वो उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, पार्टी ने जो है कारण बताओ नोटिस दे रही है। तो पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से परोक्ष रूप से रवि किशन जी का समर्थन कर रही है। मुझे लगता है कि लोकतंत्र की हत्या ही तो है। देखिए शैलेंद्र जी, आप ये सवाल कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है और जो आवाज उठा रहा है पार्टी के खिलाफ, उसको, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस में भी इससे पहले ऐसी तमाम बातें हो चुकी हैं, तो फिर कांग्रेस को भी इस तरह से आवाज को नहीं दबाना चाहिए। क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के नाते सवाल कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रदेश की जनता का भला हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, आपका सवाल उठाना जायज है। आप एक पत्रकार हैं, और पत्रकार को, बिल्कुल ठीक बात है, पत्रकार को बीच में खड़े होकर के सही चीजें देखनी चाहिए। पत्रकार को ना राइट होना चाहिए ना लेफ्ट होना चाहिए। पत्रकार को बिल्कुल मिडिल में होकर के जो चीजें हैं उनको देखना चाहिए और दिखाना चाहिए, और सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए, पूछना चाहिए। आपने सवाल किया, उसका स्वागत है। जहां पर भी लोकतंत्र की आवाज दबाई जाएगी, जहां पर भी प्रतिनिधियों की आवाज दबाई जाएगी, दल कोई भी हो, वो कहीं ना कहीं देश हित में, राजनीति में, लोकतंत्र में, सभी जगह पर वो घातक होगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं समझ भी रही हूँ, और आपका बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी। तो यूपी की कानून व्यवस्था पर विधायक राधा मोहन दास ने आवाज उठाई, ट्वीट किया, और उसके बाद एक कारण बताओ नोटिस विधायक जी को पहुंचा दिया गया है। उस कारण बताओ नोटिस में यह लिखा गया है कि अनुशासनहीनता है ये, और पार्टी की जो नीतियां हैं, सिद्धांत हैं, उसके खिलाफ है, और उनसे एक हफ्ते में जवाब मांगा है। देखिए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन दूसरी तरफ जो सांसद है रवि किशन, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अभिषेक मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, लगातार हम देख रहे हैं कि इस्तीफे की मांग हो रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन एक वरिष्ठ काफी सालों से वो पार्टी में हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अभी जुड़े हैं, और रवि किशन जो कि पार्टी से अभी जुड़े हैं, वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सबकी निगाहों में खटक रहा है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, सांसद रवि किशन अभी हाल ही पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद से गोरखपुर में सांसद बनते हैं, और इस तरह से स्थिति की मांग करना एक वरिष्ठ जो काफी दिनों से यहाँ विधायक रहते हैं, उन पर सवाल निशान खड़ा करके उनसे स्थिति की मांग करना कहीं कहीं नाराज गुजर रहे हैं राधा मोहन अग्रवाल को भी, क्योंकि उनकी वजह से एक नेता गोरखपुर में विधायक रहना बहुत, ये यहाँ लोगों की अगर देखा जाए तो लोगों में उनकी काफी अच्छी छवि भी है राधा मोहन अग्रवाल की, और उनको उनके खिलाफ में रवि किशन का ये कारण बताओ नोटिस में मांगे, पार्टी का मांगा था रवि किशन सीधे उनसे इस्तीफा मांगता है। कहीं से रवि किशन से ये सवाल ये भी होना चाहिए कि क्या राधा मोहन अग्रवाल इतने भी खराब है कि उनको इस्तीफे की मांग होनी चाहिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तरफ से जिस कारण बताओ नोटिस जारी किया है, उसमें राधा मोहन अग्रवाल का बयान देंगे, उसको बताएंगे कि क्या दुख है, क्या दर्द है, क्यों इस तरह से सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं। हालांकि उनकी अगर समस्या नहीं सुनी जाती है, उनको दुख होता है, तभी वो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखते हैं और ट्वीट करते हैं। तो इस तरह से बयानबाजी रवि किशन करना कहीं न कहीं ये पार्टी को भी सोचना चाहिए कि एक वरिष्ठ जो नेता है, अस्थायी नेता है, जंगली नेता है, जो राधा मोहन था, उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना कहीं न कहीं पार्टी को भी एक नुकसानदायक हो सकती है। अभिषेक, क्या अब आगे क्या सोच विचार चल रहा है, और कितने दिनों में जवाब देंगे राधा मोहन दास इस पूरे कारण बताओ नोटिस का? देखिए,
काफी मैं आपको बता दूं कि 1 हफ्ते का समय मांगा गया पार्टी कार्यालय की तरफ से और 1 हफ्ते के अंदर एक कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। उसके बाद से ये यहाँ से जवाब बना के भेजेंगे और प्रदेश अध्यक्ष उससे समीक्षा करेंगे कि हालांकि इनकी अब मंशा क्या है कि क्यों इस तरह से पोस्ट करते हैं। इसको लेकर के अब ये सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट किए थे उसको लेकर के राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में इनकी बातचीत होगी और अपना स्पष्टीकरण देंगे। तो कहीं न कहीं इस तरह से जमीनी नेता को एक धूमिल करना, उनकी छवि को धूमिल करना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरी तरह से गोरखपुर शहर से विधायक नगर से विधायक आते और उनकी लोगों की समस्या सुनते और लोगों की समस्या को निस्तारण न होने पर। बिल्कुल अभिषेक, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तो विधायक राधा मोहन दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल वो यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे और उसके बाद एक कारण बताओ नोटिस उन्हें थमा दिया गया है और 1 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। तो वहीं इसी पर अब राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष बीजेपी को लगातार घेर रहा है कानून व्यवस्था को लेकर भी और अब इस पूरे मामले को लेकर भी। वहीं सांसद रवि किशन ने भी विधायक राधा मोहन दास से इस्तीफा मांग लिया है। राजनीति गर्मा गई है। अब देखना होगा कि इसका जवाब राधा मोहन दास कैसे देते हैं।